नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एक कॉन्सेप्ट है ट्रेलिंग विथ जीरो। अंत से शून्यों को गिनना। जब कोई एक हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेट हो, एक्सप्रेशन हो, व्यंजक हो जिसमें गुणनफल हो, चाहे वो डायरेक्ट कोई समीकरण हो, चाहे कोई सीरीज हो, चाहे कोई फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हो, या ऐसा कोई भी मतलब एक्सप्रेशन समीकरण जिसमें कई प्रकार के ऑपरेटर्स लगे हैं, कई प्रकार के टर्म्स मल्टीप्लाइड हैं। मैंने क्लास में इस पूरे टॉपिक को पढ़ाया है। इसकी एक प्रैक्टिस कराना मस्त था, जिसमें मैं सभी उन सवालों को हल कराने जा रहा हूं जो अलग अलग परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ट्रेलिंग विथ जीरो, अंत से शून्यों को गिनना, अगर हम इसको कह दें टॉपिक अंत से शून्यों को गिनना, ठीक है, अंत से शून्यों को गिनना। मैं इस पूरे टॉपिक की प्रैक्टिस कराने चल रहा हूं कुछ एथेंटिक महत्वपूर्ण सवालों से। प्रत्येक लोग जुड़े, एक एक सवाल को देखें, तैयार करें, अपनी तैयारी में शामिल करें और अपनी परीक्षाओं के उपयोग से इसको जरूर रियलाइज करें। बहुत ही अच्छे शानदार शानदार से सवाल हैं। हर सवाल का अपना एक लेवल है। हर सवाल को समझेंगे तो बहुत क्लैरिटी आएगी और बहुत अच्छे से आप चीजों को कंफर्म कर पाएंगे। वीडियो को अपने स्तर पर एक बार लाइक करेंगे, शेयर, और साथ साथ अपने प्रत्येक सवाल के साथ जो चल रहा है अपना कमेंट उत्तर में जरूर देते जाएंगे। एक गुणनफल हो रहा है, 20 है, 15 है, देख पा रहे हैं आप लोग, 20 है, 15 है, 16 है, 44 है, 72 है, 95 है, 25 है। ये अंत में शून्यों की संख्या। शून्य किसी भी गुणनफल में तब आता है जब उसमें एक गुणनफल उसके गुणनखंडों में 10 लगा हो। 10 जितनी बार किसी संख्या के गुणनफल में होगा गुणनखंड के रूप में, उतना ही शून्य आएगा। एक बार 10 आने का मतलब होता है 5 और 2 का एक पेयर, एक जोड़ा बनेगा 5 और 2 का। उसी पेयर से डिसाइड होता है कितनी बार 10 आया, और जितनी बार पेयर बना या जितना पेयर बना मतलब उतना ही 10 आया और उतना ही जीरो आया। पेयर कैसे निर्धारित होता है? जब भी कभी कोई सवाल हो और किसी समय हमें पेयर बनाना हो, जैसे 5 की संख्या किसी गुणनखंड में मान लीजिए 3 बार है और 2 की संख्या मान लीजिए 7 बार है, तो 2 यहां पर ज्यादा बार है। जो ज्यादा बार है वो पेयर नहीं बनाता, जो कम बार है वो पेयर बनाता है इनके 3 के साथ, बाकी इनके 4 छूट जाएंगे। अब जब कभी ऐसे सवाल हो जहां पर गुणनफल हो, तो आप प्रत्येक में देखिए कि 2 का उपयोग कितनी बार है, 5 का उपयोग कितनी बार है, वहीं से पेयर डिसाइड होगा। शुरुआत जैसे 20 से करूं तो 20 का मतलब 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, मतलब 2 यहां पर 2 बार दिखा, 5 यहां पर 1 बार दिखा। 15 का मतलब है 3 गुणे 5, 3 से कोई मतलब नहीं, 5 से मतलब है। 2 की पावर 4 16 होता है। 44 का मतलब भी 2 की पावर 2 गुणे 11 होता है। 72 का मतलब 2 की पावर 3 8 होता है, गुणे 9, 9 से कोई मतलब नहीं है। यहां से एक 5 मिलेगा जो 19 बार जाएगा, यहां भी 5 2 बार होगा। देखने से समझ में आया कि 5 की संख्या बहुत ही लेस है, मिनिमम है। तो 5 की संख्या मिनिमम है, इसलिए 5 ही डिसाइड करेगा कितने पेयर बनेंगे और उसी आधार पर जोड़े निर्धारित होंगे, उसी आधार पर जीरोस भी फाइंड होंगे। क्योंकि 2 की संख्या बहुत ज्यादा दिख रही, कैसे देखिए, 2 बार, 4 बार, 4 2 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, 8 3 11 हो गया, 11 बार 2 आ रहा है, करेक्ट है। और जब 5 को काउंट किया मैंने, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 2 5 बार, तो 5 यहां केवल 5 बार है। तो पेयर कितना बनेगा बताइए? पेयर बनेगा 5, और पेयर बना तो नंबर ऑफ जीरो भी कितना आया? 5। इस गुणनफल को आप लोग अगर ट्राई करना है रफ पे या ऐसे जनरली मोबाइल से कैलकुलेटर से आप करके देखिएगा, इसके अंत में कुल 5 जीरो आएंगे। पहला सवाल डन होता है। आप सभी भी कंफर्म करो कि आपका उत्तर कितना आया हुआ है, श्योर करते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलिए। निम्नलिखित गुणनफल के अंत में कितने शून्य है ये बताना है। यहाँ पर जब मैंने गुणा ट्राई किया तो 1 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, मतलब एक प्रकार से अगर सोचा जाए तो 5 का पहाड़ा है। 1 को अगर छोड़ दिया जाए तो 5 का पहाड़ा है, 5 गुणे 2, 5 गुणे 3, 5 गुणे 4, इस प्रकार से 5 का ही प्रोडक्ट जाता जा रहा है। यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि प्रत्येक में एक बार 5 है। इसका तरीका समझिएगा। 5 यहां से मैंने जैसे ही कॉमन किया, या ऐसे नहीं कॉमन कर पाऊंगा। यहां भी देखिए, अगर हम थोड़ा सा प्रसार करके आपको बताएं, बाकी हम लोग शॉर्ट करते हैं। जैसे इसको देखिए ऐसे कर ले, 5 गुणे 1 कर लें, यहाँ पर इसको 5 गुणे 2 कर लें, ऐसे इसको 5 गुणे 3 कर लें, करेक्ट। अब ऐसे बढ़ते चले गए, यहाँ पर 5 गुणे कितना होगा बताइए? 12 होगा। मैं समझ गया कि 5 का उपयोग 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरा 12 बार है। तो 5 अपने पास यहाँ 12 बार रखा हुआ है। यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, ऐसे बढ़ते बढ़ते चले गए और फाइनली अंत वाला टर्म उठा के लाए 12 है। यहाँ पर अब इस सवाल में 2 पार्ट हो गए, ये पहला है और ये दूसरा है, करेक्ट। पहला है, दूसरा है। तो पहले पार्ट में अगर देखा जाए तो 5 का ही उपयोग है, 2 नहीं है। और अकेले 5 भी जीरो नहीं बना सकता है, जीरो बनाने के लिए उसको 2 का साथ चाहिए। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कि 5 अकेले यही 12 बार है,
इनमें भी 5 है और कितनी बार है इसको पता करने के लिए जब कभी संख्याओं का प्रसार गुणनफल में 1 से n तक हो तो आप किसी भी संख्या को एज ए फैक्टर काउंट कर सकते हैं। जैसे 12 को एज ए फैक्टर मतलब 12 तक हमारे पास पूरे नंबर्स आए हैं और मैं ये काउंट करना चाहूं कि 5 कितनी बार है, तो मैंने 12 को 5 से भाग किया, 5 से भाग किया, 5 दूना 10 होता है, 2 बार 5 आया। अब 2 क्योंकि 5 से छोटा है तो आगे मत बढ़िए, यहाँ पर 5 12 बार था, ठीक है, 5 12 बार था और 2 बार और मिल चुका है, तो कुल मिला के अगर 5 को देखा जाए तो 12 2 14 बार है। अब आया नंबर 2 का, अगर मुझे 2 का पता करना है तो मैंने इस 12 को उठाया, ठीक है, 12 को उठाया और इसको किससे भाग किया, 2 से, 2 छंगे 12 होता है, 6 को उठाया 2 से भाग किया, 2 तियां 6 होता है, 3 को फिर 2 से भाग किया, तब तक भाग दिया जाता है जब तक कि बार भाजक से छोटा ना हो जाए। अब नहीं जा सकते क्योंकि 1 जा रहा है, 6 3 9 1 10, अगर 2 की बात करिए 2 आया 10 बार, अगर 2 10 बार आया है, 5 14 बार आया है, तो पेयर कौन बनाएगा, 14 की 10, आप कहोगे नहीं सर 10 बनाएगा क्योंकि 10 मिनिमम है, जो कम रहता है वही पेयर बनाता है। तो पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा, 10 बार यहाँ पर आपको जीरो देखने को मिलेंगे अगर इसका हम प्रोडक्ट करते हैं, इसका गुणनफल करते हैं। ये दूसरा सवाल डन होता है। तीसरे पर आ जाइए। फिर हमारे पास एक गुणात्मक व्यंजक है कि अंत में शून्यों की संख्या बतानी है। यहां पर भी अगर देखें तो कोई पैटर्न नहीं है, अगर आप देखिए तो 5 है, 10 है, फिर शायद कहीं 15 नहीं, फिर 25 इस प्रकार से है। यहां भी देखने से साफ साफ समझ में आ रहा है कि 5 की उपयोगिता ज्यादा है। मैं ढूंढूंगा तलाशूंगा 2 को, क्योंकि 5 हमें यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां सब जगह 5 दिख रहा है और 5 भर भर के हर जगह रखा हुआ है। मैंने 2 को तलाशा। अगर आप ट्राई करना है, कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं, तो आप 5 को भी देखिए 5 कितनी बार है, लेकिन मुझे श्योर है कि 2 से हमारा काम चल जाएगा। तो जहां जहां से 2 मिले वहां वहां से ढूंढिए, 5 को छोड़ते जाइए। करेक्ट है। यहाँ मिलेगा 2 की पावर 3, 8 पंचे 40 होता है। यहाँ 2 मिलेगा क्योंकि 25 दूना 50 होता है। यहाँ भी आपके पास 16 पंचासी 2 की पावर 4 मिलेगा। तो 2 का उपयोग अगर मैं सोचूं इस सवाल में तो यहाँ पर 1 बार है, 3 1 4 हो गया, 4 1 5 हुआ, 5 4 9, 2 का उपयोग 9 बार है। तो 9 बार है, 5 यहाँ पर ज्यादा ही होगा, इसलिए इस सवाल में भी आपको नंबर ऑफ जीरो 9 ही मिलेगा, जो 2 पे डिपेंड करेगा, अर्थात नंबर ऑफ पेयर आपका 9 बनेगा। 2 और 5 का जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तीसरा डन होता है। चौथे पर आइए। अब देखिए सिंपल प्रसार है, 1 से लेकर के मैंने आपसे कहा भी था कि जब भी कभी प्रसार 1 से प्रारंभ होकर n तक जाए, आपको अगर नंबर ऑफ जीरो पता करना हो तो आप उस अंतिम संख्या को लीजिए और उसको जोड़ा कौन बनाता है, जोड़ा जो मिनिमम अवेलेबल होता है वो बनाता है। जब मैं प्रसार 1 से करूंगा तो 2 की अवेलेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि हर 2 हर दूसरे नंबर पर मिलेगा, 5 हर पांचवें नंबर पर मिलेगा, इसलिए 5 की अवेलेबिलिटी कम होगी। मैं 5 से भाग करूंगा, 20 बार गया, 20 को फिर मैंने 5 से भाग किया, 4 बार गया। अब नहीं होगा क्योंकि 4 5 से छोटा हो गया। जब बार भाजक से छोटा हो जाए तो वहीं पर रुक जाइए। 20 और 4 मिलकर के 24 होता है, 24 बार जीरो आएगा, अर्थात इस सवाल का सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। 24 बार जीरो इस पूरे प्रोडक्ट में, इस पूरे प्रसार में आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखिए यहाँ पर सवाल 2 के टेबल को प्रेजेंट कर रहा है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे बढ़ते चले गए और ये 98 है। मैं समझ गया कि सब में 2 है, सब में 2 है। और इसको करने का सिंपल तरीका होता है, भाई आप करना है तो ऐसे निकाल दीजिए। 2 1 बार, 2 2 बार, 2 3 बार, 2 कितनी बार, 2 49 बार। मैं ऐसे 2 को 49 बार निकाल दूं, जैसे निकालूंगा तुरंत यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और फाइनली यहाँ पर 49 बचेगा। ऐसे ब्रेक कर दिया। अब नंबर 2 मतलब ये पूरा व्यंजक 2 फॉर्म में ब्रेक हो गया। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है। और आपको ये पता होना चाहिए जब 2 संख्याएं जब गुणे में आती हैं, प्रोडक्ट में आती हैं, तो उनके अंत की शून्यों की संख्या, दोनों के अंत के शून्यों की संख्या के अधिकांशतः जोड़ पर बराबर होती है। यहाँ पर इसके पास कोई जीरो नहीं है, इसके पास जीरो होगा और कौन डिक्लेयर करेगा, 2 और 5 का जोड़ा। 2 और 5 के जोड़े में आपको किसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, 5 पर, क्योंकि प्रसार किससे है प्रारंभ, 1 से। तो 5 से भाग किया, 5 9 45 होता है, फिर 9 को 5 से भाग किया, 5 1 के 5 होता है, 5 4 9, 9 1 मिलकर के कितना हो जाएगा, 10। इसके पास 10 जीरो है और इसके पास 9 जीरो है। जब इसके पास कोई जीरो नहीं है, इसके पास 10 जीरो है, तो अंत में शून्यों की संख्या कितने होने वाली है, 10 ही होगी, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग लगा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, 5 के प्रसार को दिखा रहा है। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, ऐसे बढ़ते चले गए और अंतिम में 250 है। जब 5 का ही प्रसार है तो निश्चित तौर पर 5 की संख्या ज्यादा होगी, और 5 की संख्या ज्यादा होगी तो हेल्प हमें 2 करेगा, 5 नहीं करेगा। मैं समझ गया कि 5 यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, ऐसे यहाँ पर 50 बार है। तो मैंने 5 की पावर 50 को बाहर कर दिया।
जैसे ही 5 की पावर 50 बाहर हुई, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ बढ़ते बढ़ते कौन बचा, 50 बचा। अब मैं समझ गया कि इसके पास तो कोई जीरो है नहीं, बट इसकी 5 की संख्या 50 है। अगर वहां से भी 5 लाएंगे, दोनों 5 मिलाएंगे तो 5 बहुत ज्यादा बार होगा। मतलब अपनी जो जीरो की काउंटिंग होगी इस समय 2 डिसाइड करेगा। 2 डिसाइड करने के लिए मैंने 50 को 2 से भाग किया, 2 से भाग करने पर 25 बार गया, 25 को फिर मैंने 2 से भाग किया, 12 बार गया, 12 को फिर मैंने 2 से भाग किया, 6 बार गया, 6 को फिर मैंने 2 से भाग किया, 3 बार गया, 3 को फिर मैंने 2 से भाग किया, 1 बार गया। 25 12 37, 37 6 43, 43 3 46, 46 1 47। टोटल यहाँ पर जो 2 होगा वो 47 होगा, तो पेयर भी 47 ही बनेगा 2 और 5 का उसके पास, बाकी तो ऐसे ही 50 है। यहां से भी मिलता तो ज्यादा हो ही जाता। इसका मतलब 47 जीरो इस प्रोडक्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। छठे सवाल का राइट सोल्यूशन आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक, अगले सवाल पर आइए। अब की बार देखिए जो प्रसार है 10 से है, 10 का अपना अलग इंपैक्ट होता है। 10 जितनी बार होता है उतने ही जीरो होते हैं, मस्ट है, करेक्ट है। 10 जितनी बार किसी प्रसार में है उतने जीरो होते हैं, मस्ट है। मैं समझ गया 10 एक बार, 10 दो बार, 10 तीन बार, 10 200 बार। मैंने 10 की पावर 200 रख लिया। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि इतने जीरो तो किसी हालत में, कितने जीरो, 200 जीरो तो मिनिमम होने ही होने हैं, 200 जीरो तो मिनिमम होने ही होने हैं। बाकी जीरो भी हम चेक कर रहे थे और शायद है क्या, और जब मैं चेक करने गया तो यहाँ पर अंतिम में 20 पर पहुंचा। ये जो 1 से लेकर यहाँ तक का प्रसार है 20 तक का, इसके जीरो डिसाइड करने के लिए मैंने क्या किया, इस 20 को 5 से भाग किया। 5 से भाग करने पर कितना हो जाएगा बताइए, 5 से भाग करने पर 4 हो गया। अब 4 को आगे तो हम ले नहीं जा सकते, आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए ये पूरा जो प्रोडक्ट था 2000 तक था, आप देख पा रहे थे 10 की पावर, भाई 10 की पावर 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी, ऐसे 10 की पावर कितना हो जाएगा भाई, 10 का उपयोग, दरअसल यहाँ पर 10 से डिवाइड करिए 200, 10 का उपयोग 200, अर्थात 200 जीरो तो यही दे रहा हमें। ठीक है, 200 जीरो यही दे रहा हमें। इनके पास कितने जीरो है, इनके जब जीरोस काउंट किया, क्योंकि 10 से हम किससे भाग कर रहे हैं, ये सॉरी हमने इसको गलत लिखा, यहाँ पर 200 जाना पड़ेगा आपको। कितना जाना होगा, 200, क्योंकि 200 10 से भाग करने पर 200 बचेगा, 20 थोड़ी बचेगा। तो मैंने इसको 200 को 5 से भाग किया, करेक्ट है। 5 से भाग किया तो 40 बार गया, 40 को 5 से भाग किया 8 बार गया, 8 को 5 से भाग किया 1 बार गया। 40 8 48 से कितना होता है 49। तो यहाँ पर कितना आया 49 जीरो। टोटल जोड़ दिया 200 प्लस 49, इसका मतलब कितना होता है 249 शून्य। यहाँ पर नंबर आप जीरो आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, 1 सेकंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो है ही नहीं, फिर से चेक कर लीजिए। 200 हमारे पास जा रहा, 10 से भाग करने पर 5 से भाग किया 40 हुआ, फिर 5 से भाग किया 8 हुआ, फिर 5 से भाग किया 1 हुआ। 40 8 48 1 49, और वहां पर 200 ऑलरेडी हो चुका था। तो इसका मतलब श्योर है कि 249 आना चाहिए। चेक कर लीजिएगा, आप लोग कहीं मिस हो रहा तो बताइएगा। 249 जीरो आएगा, क्योंकि 8 बार तो ऐसे ही हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर 1 बार तो पक्का जाना चाहिए। तो मिसिंग है, थोड़ा चेक कर लीजिएगा आप लोग अपने स्तर पर। अगर डाउट हो तो हमें बता दीजिएगा, मेरा कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो भी हमें स्पष्ट करिएगा। 1 3 5 99, मतलब हम ऐसे कर रहे हैं 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 100 ऐसे बढ़ते गए और 99 तक पहुंचे। अर्थात ये अगर सोचा जाए तो यह विषम संख्याएं क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, विषम संख्याओं का प्रसार है। इनका गुणनफल किसके साथ हो रहा है पता है, 128 के साथ। परस्पर कह रहा है गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या। एक चीज दिमाग में रखिएगा कि भाई गुणनफल के अंत में जो शून्यों की संख्या होगी 2 और 5 के जोड़ों की संख्या के बराबर होगी। यहाँ पर 2 है, वो कितनी बार है सोचिए, यहाँ पर 2 हमको पता चला 7 बार है, क्योंकि 2 की पावर 7 128 होता है। जबकि 5 की अगर बात करें तो यहाँ मिलेगा 10, फिर 15 पे मिलेगा, फिर 25 पर मिलेगा, फिर 35 पर मिलेगा, 45 पर मिलेगा, ज्यादा बार मिलेगा। तो यहाँ पर 2 की संख्या हमारी कम बार रहेगी, तो इसका मतलब पेयर भी 7 ही बनेगा, और 7 बनेगा तो शून्यों की संख्या भी कितनी बनकर आएगी, 7 ही आएगी। तो 7 इसका राइट सोल्यूशन होगा। 8वें सवाल का डन होता है। 9वें सवाल पर चलिएगा। अब देखिए जैसे ये सवाल है बहुत शानदार सा, 10 है प्लस 100 है प्लस 1000 है, ठीक है, प्लस ऐसे बढ़ते चले गए, और इसमें शून्यों की संख्या 3 3 6 1 7 है, 3 3 6 1 7 है, करेक्ट है। अब कह रहा है इसका जब जोड़ किया जाता है, व्यक्ति की जाती है, तो इसके अंत में शून्यों की संख्या, जब भी संख्याओं को जोड़ा जाता है तो शून्यों की संख्या जो मिनिमम नंबर है, मतलब ऐसा नंबर जिसके पास सबसे लेस जीरो है, उसी के बराबर होती है। जैसे अगर आप 10 को 100 से जोड़िए तो शून्य कितने आएंगे,
एक आया, एक का मतलब जो 10 के पास जीरो था उतने ही जीरो आए। चाहे जितना ऐसे बढ़ाते चला जाए, शून्य हमेशा मिनिमम नंबर के पास जितना होता है उसके बराबर होगा। तो पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा, एक ही जीरो इस सवाल के अंत में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे अगर देखिए ये हमारे सामने जैसे 10 है गुणे 100 है, सेम उसी सवाल को प्रेजेंट किया है, 1000 है, ऐसे बढ़ते चले गए, इसके पास जीरो की संख्या 3, 3 6, 3 9, 1 10 है, ठीक है, 10 बार है, बेसिकली हम ऐसे लिख देते हैं 10 बार जीरो है, करेक्ट। इस गुणनफल में अब जब गुणनफल होता है संख्याओं का, तो शून्यों की संख्या प्रत्येक के शून्यों के जोड़ के बराबर होती है। इसमें कितनी बार जीरो, एक बार, इसमें कितनी बार, दो बार, इसमें कितनी बार, तीन बार, ऐसे इसमें कितनी बार, 10 बार। अर्थात प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ हो रहा है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ n इंटू n प्लस 2 होता है। तो 10 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ 10 गुणे 11/2 होता है, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, तो 55 जीरो आने वाले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास सी में है। तो 55 जीरो सी ऑप्शन इसके राइट सोल्यूशन में आप लोग लिख सकते हैं। 10वां सवाल डन होता है। 10 के पहले 100 गुणकों को एक साथ गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। पहले 100 गुणक का मतलब देखिए ऐसे 10 रहेगा, 20 रहेगा, 30 रहेगा, ऐसे बढ़ते चले गए, 10 गुणे 100 करिए 1000 होगा। अभी जैसे एक सवाल हमने किया था इस टाइप का, तो ये वेरीफाइड हो जाएगा उससे। तो एक काम करिए, हम समझ गए कि 10 के पहले 100 गुणकों, तो कम से कम 100 जीरो तो रहना ही रहना है। 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, ऐसे बढ़ते गए, 10 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर अंत में 100 आएगा। इसके जीरो तय हैं, कितने हैं, 100। गुणनफल हो रहा है तो गुणनफल में जीरो जोड़ा जाता है। इसके जीरो पता करने के लिए 100 को मैंने 5 से भाग किया, 5 से भाग करेंगे 20 होगा, 20 को भाग करेंगे 4 होगा, अब तो जाएगा नहीं, तो 20 4 24, तो 100 प्लस हमने 24 कर दिया, तो 124 शून्य आपको देखने को मिलेंगे। 124 शून्य ऑप्शन नंबर बी में है, इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग लगा सकते हैं। 11वां सवाल डन होता है। आशा करता हूं सब क्लियरली समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा। जिस सवाल में कहीं कंफ्यूजन है, मिसिंग है, कोई पार्ट्स क्लियर नहीं हो रहा है, स्पष्ट करिए, तभी हम और कुछ कर सकते हैं। 100 तक सभी विषम संख्याएं, 100 तक सभी विषम संख्याएं, 1 है, 3 है, 5 है, 100 तक बोला है, 100 नहीं। 100 तक और 100 में बहुत फर्क होता है। 7 है, ऐसे पहली संख्या, अंतिम संख्या 99 होगी। कह रहा है इसका गुणनफल हमें किसके साथ करना है, 64 के साथ। अभी ऐसा ही सवाल हमने किया था जिसमें 128 लिखा था। तो इसके गुणनफल में गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या देखिए, 5 तो यहां से मिलेगा, 5 पर, 15 पर, 25 पर, 35 पर, जहां सब ऑड वाले टर्म से मिलेगा, बट 2 वहां से नहीं, केवल यहां से मिलेगा, और 2 की पावर 6 होगी। यहाँ 5 की संख्या ज्यादा बार होगी, तो हमारा तो पेयर मिनिमम पर डिपेंड करता है, तो 6 जीरो आएगा, क्योंकि 6 ही बार 2 है, तो 6 पेयर बन पाएगा 2 और 5 का, तो इस हिसाब से जीरो की संख्या भी 6 ही हो जाएगी। तो 12वें सवाल का सही उत्तर 6 है। ये सवाल देखिए, सवाल क्या है, शानदार सा। 1007 है, 1003 है, 1001 है, और गुणे 999 है, ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते गए 123 है। मतलब अगर सवाल की बात करा जाए तो देखा जाए, एक 7 है, 3 है, 1 है, 999 और 123, मतलब इस पैटर्न को देखा जाए तो ऑड टर्म्स हैं। क्या है, ऑड टर्म्स हैं। और ऑड टर्म्स का मतलब है कि इनमें कहीं भी किसी भी संख्या में 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, मतलब 2 नहीं आने का मतलब कोई भी संख्या सम नहीं है। और अगर कोई संख्या सम नहीं है तो उसके अंत में जीरो नहीं है, मतलब अगर विषम के अंत में तो कभी जीरो आता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जीरो की संख्या यहाँ जीरो ही मान लीजिए, क्योंकि जीरो होगा ही नहीं। करेक्ट है, जीरो पॉसिबल ही नहीं है। धनाब्दीज भी लिखा है, मतलब उत्तर तो कोई नहीं, लेकिन हम कह रहे जीरो की संख्या जीरो है, काउंटिंग करिए तो है ही नहीं, तो हम जीरो लगा सकते हैं, इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। गुणात्मक व्यंजक है, जैसे 1 की पावर कितना है, 1 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है, 4 की पावर 4 है, अंतिम में 100 की पावर 100 है। जीरो कहाँ मिलेगा मैं बता दूं, जीरो मिलेगा 5 की पावर 5 पर, जीरो मिलेगा 10 की पावर 10 पर, जीरो मिलेगा 15 की पावर 15 पर, अंतिम में जीरो मिलेगा 100 की पावर 100 पर। ठीक है, अब ऐसे गुणनफल हो रहा है। मुझे पता चला कि देखिए ध्यान से, यहां से 5 5 बार मिलेगा, यहां से 10 बार मिलेगा, यहां से 15 बार मिलेगा, यहां से 100 बार मिला, लेकिन कई चीजें हमें समझनी पड़ती है। देखिए अब हम एक चीज समझ गए कि अगर मैं 5 कॉमन कर लूं, 1 हुआ, गुणे 2 हुआ, गुणे 3 हुआ, गुणे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। करेक्ट है, इतना हो गया। तो मैं समझ गया कि हमारे पास यहाँ पर जैसे अगर हम लोग ट्राई कर लें कि जैसे भाई देखिए 5 कॉमन करते, भाई इनको जैसे जोड़ना है, गुणा नहीं करना है, समझ रहे हैं, इनको जोड़ना है। कैसे, यहाँ से 5 एक बार, प्लस 2 बार, प्लस 3 बार, ऐसे बढ़ते बढ़ते कितनी बार बोलिए, यहाँ पर 5 निकालेंगे 20 बार।
एक तरह से अगर आपको शून्य पता करना है तो पहले इन 20 संख्याओं का जोड़ करिए। तो 20 गुणे 21/2 n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 गुणे आप 5 कर दिए क्योंकि 5 आपने कॉमन किया है। 2 दहम में होता है, 10 पचे 50 होता है। 50 गुणे आप 21 कर दीजिए, शून्य हुआ। हाँ, 5 1 के 5, 5 दूना 1050 हुआ। 1050 देखिए ऑप्शन में है, बहुत सारे लोग लगाएंगे, गलत हो जाएगा। दरअसल जब 25 की पावर 25 लिखा होगा, 50 की पावर 50 लिखा होगा, 75 की पावर 75 लिखा होगा और 100 की पावर 100 लिखा होगा, तो आप पहली चीज इसको 5 की पावर 2 गुणे 25 लिखेंगे। ठीक है, मतलब एक प्रकार से ऐसे सोचा जाए तो 5 की पावर 2 है, जो 25 है खुद 5 की पावर 2 गुणे 1 है, फिर पावर 25 है। ऐसे है 5 की पावर 2 गुणे 2 है तब 50 है। ऐसे है 5 की पावर 2 गुणे 3 है तब यह 75 है। ऐसे है 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 2 है गुणे 4 है तब आपका 100 है। हम समझ गए क्या? हम ये समझ गए कि यहाँ से जो हमने 25 एक बार बीच में लिया होगा, 50 लिया होगा, 75 लिया होगा, 100 उतना ही हम छोड़ करके भी आए हैं, क्योंकि यहाँ से 5 की पावर देखिए 50 होगा, 5 की पावर 100 होगा, 5 की पावर 150 होगा, 5 की पावर 200 होगा। तो मुझे अतिरिक्त अतिरिक्त 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 100 इतना जोड़ना पड़ेगा। इस 1050 में जोड़िए, ये दोनों 100 100 200 250 और जोड़िए, 250 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 1300। इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? बी ऑप्शन 1300, 14वां नंबर आपका डन होता है। ठीक है, लास्ट सवाल होगा मेरे ख्याल से, गुणात्मक व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? गुणात्मक व्यंजक क्या है? 30 की पावर 5 है, यहाँ लिखा है, और सब में देखिए कहीं ना कहीं 2 और 5 की अवेलेबिलिटी है। 2 और 5 से ही डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पर शून्य कितने आएंगे। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। जैसे 30 है, 30 को हम 2 गुणे 3 गुणे 5 लिखते हैं, हालांकि हमसे केवल 2 और 5 से मतलब है, तो मैं यहाँ से 2 की पावर 5 निकाल सकता हूँ, 5 की भी पावर 5 निकाल सकता हूँ, करेक्ट है। बाकी 3 से हमसे कोई मतलब नहीं। 48 का मतलब भी 2 की पावर 4 16 गुणे 3 लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिख देता हूँ प्रसार के लिए। तो मुझे समझ में आया 2 की पावर यहाँ पर 4 गुणे 3 12 हो जाएगा, करेक्ट। इसकी बात किया जाए 60 है, ठीक है। 60 का मतलब भी 2 की पावर 2 4 गुणे 15 होता है, मतलब एक प्रकार से 3 भी है और 5 भी है। तो अपने को जरूरत किससे है? 2 की पावर 4 दूना 8 हो जाएगा और 5 की पावर 4 हो जाएगा, 3 से कोई मतलब नहीं है। इसको भी सोचिए, 2 की पावर 2 4 होता है गुणे 3 12, 2 की पावर 3 सॉरी 2 की पावर 2 है 4 गुणे 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है और पावर 2 है, अर्थात 2 की पावर 10 मिलेगा और 5 की पावर 1 2 मिलेगा। नियम से देखा जाए तो 2 बहुत दिख रहा है, 2 की संख्या बहुत दिखी। कैसे दिखी बताइए? यहाँ पर 8 बार, यहाँ 10 8 18 ऐसे ही हो गया, 18 बार आपका 30 हो गया, 30 5 35, जबकि 5 बहुत कम है। तो 5 को ढूंढिए पेयर बनाने के लिए, 5 यहाँ से 5 बार आया, यहाँ है ही नहीं है बेचारा, यहाँ पर है 5 4 बार है, ठीक है, यहाँ 4 बार है और यहाँ पर 2 बार, 5 4 9 2 11 होता है, करेक्ट है, 11 होता है। तो 11 बार 5 है तो 11 ही पेयर बनेगा और 11 ही अंत में 0 आएगा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। सभी लोग कंफर्म कर लीजिए, आशा करता हूँ सबको क्लियरली समझ में आया भी होगा। 15 ही सवाल इस सीट में थे, बाकी तो सवाल है ही नहीं है। तो सभी लोग इन सभी 15 सवालों का सोल्यूशन कर डालें, और अगर जहां डाउट बनती है, किसी टॉपिक में कंफ्यूजन आता है तो हमें कमेंट करके बताएं। बाकी आज के लिए इतना ही, मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।